अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर बाइट। आज की वीडियो में हम इफ़ फंक्शन को यूज़ करते हुए रिज़ल्ट और रिमार्क्स मालूम करने का तरीका जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने इस तरह का टेबल बना लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ से इनको रिमूव करता हूँ। सीरियल नंबर्स इनपुट किए हैं, इनको इनपुट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले 1 एंटर करें, फिर 2, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ इस कॉर्नर में इस बटन पे क्लिक कर दें डबल, तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद ये नेम्स और फादर नेम्स मैंने मैन्युअली इनपुट कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये लिखेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं, फ़र्ज़ करें 1000 हैं, तो ये मैंने लिखे और ऑटो फिल के ज़रिए यहाँ नीचे भी पेस्ट कर दिए। अब परसेंटेज मालूम करते हैं। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इज़ इक्वल टू, फिर ऑब्टेन मार्क्स, उनको डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 एंटर। अब इसको भी ऑटो फिल कर लें। अब हम रिज़ल्ट मालूम करना चाहते हैं कि आया इस परसेंटेज के बेस पे ये स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं या पास हैं। तो इंसर्ट फार्मूला के इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ से इफ़ ले लें, ओके प्रेस करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हमने वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ से हमने परसेंटेज जहाँ लिखी है, तो ये इस परसेंटेज पे क्लिक कर दें, एंटर। फिर अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है या इक्वल टू भी हम इसमें डाल देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो फिर अगर ये ऐसा ही है तो वैल्यू इफ ट्रू में हम इन्वर्टेड कॉमास में पास लिख देंगे, और अगर ये वैल्यू ठीक नहीं है तो फिर फेल। इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दें, ओके प्रेस कर दें। अब फर्स्ट स्टूडेंट का चूँकि परसेंटेज 12.3 है तो इसको फेल कर दिया गया है। इसी तरह इसको अगर हम नीचे पेस्ट कर दें ऑटो फिल के ज़रिए तो तमाम स्टूडेंट्स के फेल और पास होने का हमें पता लग जाएगा। इसी तरह अगर हम रिमार्क्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो यही तरीका हम मैनुअली भी कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू इफ़ लिख लें, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और लॉजिकल टेस्ट में लिख लें, सेलेक्ट कर लें इस परसेंटेज को, और उसके बाद हम लिखते हैं कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 50 के, तो कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें कि दिस इज़ गुड। अगर ये 50 से कम हो तो फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें नीड्स इम्प्रूवमेंट, या जो भी सेंटेंस फ्रेज हम लिखना चाहें। फिर इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दें। अब इसको ऑटो फिल कर दें। तो जिन स्टूडेंट्स के परसेंटेज 50 या इससे ऊपर हैं उनके लिए गुड लिखा हुआ आ गया है रिमार्क्स में, और जिनके उससे कम है तो उनके लिए लिखा हुआ है कि नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो इफ़ फंक्शन के ज़रिए हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कंडीशन इंसर्ट कर सकते हैं। मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। शुक्रिया।